नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। संडे की सुबह है। उम्मीद करता हूँ अच्छी गुजरेगी आज आपकी छुट्टी, रिलैक्स कर रहे होंगे। बचपन में सुनते थे, बुज़ुर्गों ने कहा था, कहीं पढ़ा भी था मैंने, कि जो झूठा इंसान है ना, वो गोली से उतना नहीं डरता, हथियार से उतना नहीं डरता जितना सच से डरता है। सच अगर झूठे का बता दिया जाए, लोगों का, उसको सच्चाई दिखा दी जाए, उसका आईने के आगे उसको खड़ा कर दिया जाए, तो वो बहुत बिलबिला जाता है, क्योंकि वो जानता है गोली तो एक बार मारेगी, मर जाऊँ, लेकिन पोल खुलने से ताउम्र जिल्लत सहनी पड़ेगी। तो इसलिए सच ज़्यादा चुभता है झूठों को। और आज की डेट में झूठों की एक बहुत बड़ी ब्रिगेड हमारे बॉलीवुड में है, जिनका एक ही काम है, प्रोपेगेंडा फिल्में बनाना। हालांकि ये भी मालूम है कि प्रोपेगेंडा फिल्मों का हाल क्या हो रहा है, लेकिन नहीं सुधरते। ऐसी ही एक प्रोपेगेंडा फिल्म आई, केरला स्टोरी 2। अच्छा, मज़े की बात है, ये प्रोपेगेंडा फिल्में आती ठीक उसी वक्त है जिस वक्त चुनाव हो रहे होते हैं। अभी केरल में चुनाव है तो केरला स्टोरी 2 आ जाती है। जब कश्मीर वगैरह में चुनाव होते हैं तो वो कश्मीर फाइल्स आ जाती है। जब देश में चुनाव होते हैं तो इसी तरह की फिल्में आती हैं। केरला स्टोरी 2, और इस फिल्म ने प्रोपेगेंडा तो किया ही किया दबा के, लेकिन साथ में आम केरला सेंटीमेंट को बहुत हर्ट किया है। इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाई थी मैंने, जहाँ इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए थे और पत्रकारों ने क्या सवाल पूछे थे कि भागना पड़ा इनको। नाम केरला स्टोरी 2 है, लेकिन मामले केरल के है ही नहीं, केरल के बाहर के। वो फिल्म प्रोपोगेट हुई, प्रधानमंत्री ने उसका पहला पार्ट खूब प्रोपोगेट किया, वो चल गया तो दूसरा पार्ट भी ले आए। प्रोड्यूसर क्योंकि गुजराती हैं, गुजरात के प्रोड्यूसर हैं विपुल शाह। तो आपको मालूम है गुजराती आजकल जो है वो क्या कनेक्शन चल रहा है। मैं सब गुजरातियों को नहीं गिन रहा, हमको देखने वाले बहुत सारे लोग गुजरात के हैं, वो मैं उन गुजरातियों की बात नहीं कर रहा। ये जो मौका परस्त गुजराती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पूरे देश की चक्करघिन्नी बना रखी है। लेकिन सेकंड पार्ट पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब इत्तेफाक देखिए, राहुल गांधी जाते हैं केरल में, और केरल में एक स्टूडेंट उनसे इसी तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में, झूठी फिल्मों के बारे में सवाल पूछते हैं, तो राहुल गांधी केरला स्टोरी की सच्चाई बता देते हैं। Recently, there is a growing concern that cinema and popular culture are sometimes used to construct a negative narratives about certain states. As seen in the debates around film likes, for example, Kerala Story, do you think cinema is increasingly being used as a political propaganda tool to shape public perception about a region or communities in India? Well, the good news is that Kerala stories, the halls seem to be empty and nobody's really watching it. And it shows you that there are people, the majority of this country have an understanding of what's what, have an understanding of what Kerala is and Kerala's traditions and cultures. But you're absolutely correct. Movies, TV, media has been weaponized. And it is being used precisely for that purpose, to vilify people, to alienate people, to create division in society, so that certain people can benefit and other people are harmed. And I think India has actually become very much like that. You know, if लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि झूठे को सच बड़ा चुभता है। राहुल गांधी ने आईना दिखाया। राहुल गांधी बड़े नेता हैं भाई, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया में उनकी बाइट चलती है, उनके बयान चलते हैं। तो जो केरला स्टोरी 2 के डायरेक्टर है वो बिलबिलाउट है, और राहुल गांधी को राजनीतिक ज्ञान देने लगे। आज आप देखिए, राहुल गांधी जी ने बोला है इसके बारे में। इन लोगों की संकीर्ण मानसिकता दर्शाती है इस चीज़ से।
राहुल गांधी जी ने कहा कि लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं। इन लोग कहाँ कहाँ रोकने की कोशिश नहीं की इस फिल्म को। इन लोग कोर्ट गए, उससे पहले केरल में बहस हुई, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के बाद डबल बेंच ने जब जजमेंट दिया, तो उसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो केरल में चलने नहीं दिया, और आज ये कह रहे कि लोग नहीं जा रहे थिएटर्स में। एक व्यक्ति जो 50 से ज़्यादा इलेक्शन हार चुका है, वो हमें सिनेमा समझाएगा कि सिनेमा में लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो उनको अपनी राजनीति करनी चाहिए, हमें अपना सिनेमा बनाने देना चाहिए। कहते हैं राहुल गांधी 50+ चुनाव हार गए हैं, वो राजनीति पे करें और हमें फिल्म का ज्ञान मत दें। आप खुद तो राजनीति का ज्ञान दे रहे हो, खैर वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या झूठ बोला? आंकड़े देख लीजिए, फिल्म आंकड़ों में बुरी तरह से फ्लॉप है, 20 करोड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाई। ट्रेड मैगजीन्स के आंकड़े सब सच बता रहे हैं, उनको भी छोड़िए। ये जो अपने आप को जो हिंदुत्व के ठेकेदार समझते हैं और जो भक्त लोग हैं, ये खुद देखिए, आपको मेरे साइड में कहीं दिख रहा होगा वीडियो, खुद ये भक्तनी जाके थिएटर में जाके वीडियो बना रही है और दिखा रही है कि केरला स्टोरी को देखने के लिए कोई नया थिएटर खाली है, और लोगों से गुजारिश कर रही है कि फिल्म देखने आइए, पैसे हम दे देंगे। सच तो ये दिखा रही है, राहुल गांधी ने यही तो बोला, फिर इसमें इतना चिढ़ने की क्या ज़रूरत है? सच को मानिए। और दूसरी बात, इन प्रोपेगेंडा फिल्मों वालों को एक बार कंगना रनौत की तरफ देख लेना चाहिए। हर फिल्म नहीं चलती भाई, एक बार वो चल ली कश्मीर फाइल्स, उसके बाद उसके सो कॉल्ड प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कितनी फिल्में बना ली, पूछिए एक भी चली? पैसा तक वसूल नहीं हो रहा। केरला स्टोरी पहली इसलिए चल गई कि मोदी जी ने उसका जो है वो प्रचार किया था, अब दूसरी का प्रचार नहीं किया तो डब्बा गोल। धुरंधर एक फिल्म सुपरहिट रही, बहुत सारे लोगों ने देखी, मैंने भी सह परिवार देखी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं आई, जो कई लोगों को पसंद नहीं आई कि भाई प्रोपेगेंडा कर रही थी। जैसे कि एक डायलॉग था कि एक सरकार आएगी, जब एक सरकार ऐसी आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, कुछ इस तरह का था। और अजीत डोभाल का महिमामंडन था, जबकि अजीत डोभाल से सवाल पूछे जाने चाहिए थे कि उनके चीफ रहते हुए ये सारी घटनाएं हुई थी जो उसमें दिखाई गई थी। खैर चलिए, फिल्म ने अच्छा पैसा कमाया। अब उसका पार्ट 2 आ रहा है मार्च में, 19 मार्च शायद, और उसमें जो ट्रेलर में ही दिख रहा है कि उसमें प्योरली सिर्फ और सिर्फ एक साइड का जो है अजीत डोभाल को हीरो बनाने की कोशिश है, और उस वक्त के कांग्रेस रिजीम को, यूपीए रिजीम को बदनाम किया जाएगा, ये सब दिखता है। तो अब धुरंधर, क्योंकि पहला पार्ट उसके एक्शन, उसके स्टोरी, उसके डायलॉग, उसकी एक्टिंग वजह से चला था, सेकंड पार्ट इतना लोगों में जोश जगा रहा है मुझे नहीं लगता। क्योंकि पहले पार्ट में आपने पहले तारीफ़ें हुई, जो माउथ पब्लिसिटी होती है बहुत काम करती है, तो लोग देखने गए। लेकिन जब धीरे धीरे वो फिल्म के प्रोपेगेंडा पे बात होने लगी, तो लास्ट जो एक मोमेंटम उस फिल्म के साथ होना चाहिए था, वो नेगेटिव मोमेंटम पे ख़त्म हुआ। लोग शक की नज़र से देखने लगे। तो शायद हो सकता है दूसरी फिल्म में भी यही हो। और ये बहुत सारे लोग, जैसे मेरी बात होती है मुंबई में जो फिल्म पत्रकार है उनसे बात हुई, कुछ एक्टर्स, डायरेक्टर्स वगैरह से बात हुई, वो कहते हैं कि ये ट्रेंड गलत है, और ऐसा नहीं है कि सरकार बदलने के साथ ये ट्रेंड बदल जाएगा ना। वो कहते हैं कि अब जो ये चीज़ें हैं, ये यूँ लग रहा है कि फ़िलहाल तो नहीं ख़त्म होती। सरकार किसी की भी आएगी वो भी यही तरीका अपनाएगा, क्योंकि वो इसका दंश है वो झेल चुका है। ये एक बहुत पत्रकारिता और फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए बहुत ख़तरनाक दौर की शुरुआत हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।